स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बात की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन से कैरियर्स हैं जो इंट्रिंसिक फॉर्म में बिहेव करते हैं और वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं जब उनके ऊपर कुछ एनर्जी अप्लाई की जाती है और वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं। बात करते हैं इंट्रिंसिक कैरियर्स की। इंट्रिंसिक कैरियर्स in semiconductors in which free electrons and holes are created only by excitation of electrons from the valence band to the conduction band। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करके जंप करते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते हैं वैलेंस और कंडक्शन बैंड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, वही जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं हमारे पास मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस को लेकर एक बैंड से दूसरे बैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं। अगर हम लोग बात करें प्योर सेमीकंडक्टर की, जो सिंगल इवेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग है, यानी कि जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड टूटता है इसकी वजह से दो कैरियर्स जनरेट होते हैं। एक को हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं और दूसरे को होल का। इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो पेयर्स की फॉर्म में क्रिएट होते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अगर हम लोग बात करें किसी भी टेम्परेचर T की, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ होल्स। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते जाएंगे वो अपने पीछे जो वैकेंसी छोड़ते जाएंगे उसको हम लोग होल कहते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ते जाएंगे। अगर हम लोग कहें कि N जो है वो डिनोट करता है किसको? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन कंडक्शन बैंड, और P जो है वो डिनोट करता है डेंसिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, यानी कि P इसको किसके इक्वल करेंगे? Ni के। स्टूडेंट्स, Ni क्या है हमारे पास? इसको हम लोग इंट्रिंसिक डेंसिटी और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जो कैरियर्स मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाते हैं स्टूडेंट्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, और जो होल मूव करते हैं वैलेंस बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, स्टूडेंट्स यही है हमारे पास वो चार्ज कैरियर जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो एक सेमीकंडक्टर है जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जो किस वजह से क्रिएट होते हैं? बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट करके जाएगा वैलेंस से कंडक्शन बैंड के अंदर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कैसे वैलेंस और कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने बात की इंट्रिंसिक कैरियर्स की। अब हम लोग देखेंगे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके इक्विवेलेंट जैसे ही क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी को ऐड किया जाएगा तो वो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास कब बनता है? जैसे ही हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर किसी डोपिंग को या इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटीज की। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव लो कंडक्टिविटी विच इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट। हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी लो होती है। लेकिन जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द इम्प्योरिटी एडिड इज कॉल्ड अ डोपेंट। जो भी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसको हम लोग डोपेंट का नाम देते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कि डोप किए जाते हैं इम्प्योरिटीज के साथ स्टूडेंट्स, उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। पेंटावैलेंट एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं और ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 3 से पीरियोडिक टेबल के बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग डोपेंट्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और जो एटम बिलोंग करते हैं इन दो ग्रुप्स के साथ स्टूडेंट्स, जो कि नियरली सेम साइज हैं किसके? सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स के, इजीली सब्स्टिट्यूट देमसेल्फ इन प्लेस ऑफ सम ऑफ द होस्ट एटम्स। ये अपने आप को इजीली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं होस्ट एटम्स के साथ इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। इसी तरह जो हमारे पास इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं उनकी वजह से कोई भी डिस्टॉर्शन या डिस्ट्रक्शन अकर नहीं होती ओरिजिनल क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में। सो स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने की वजह से जो कि डिफरेंट ग्रुप से आती है, क्या हो जाता है? क्रिस्टल की
या फिर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और यही हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यही प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि जैसे ही सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी को ऐड किया जाए तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थैंक यू।